इस ताज़ीती रेफरेंस के आस्ते कोटली तक खड़साओ ताकि आज जिस साल ये शख्सियत है लोगों के सामने उसकी पेश किया जाए। जेडे लोग अपने असलाफ की भुली जाने मैं समझने के वो भटकी जाने। सिर्फ दो बंदे आखिर खुदाजा शहजाद साहब सामीन ने शुक्रिया अदा कर सन, मेहमानों ने शुक्रिया अदा कर सन। साढ़े महफिल ने मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक साजिद साहब पिछले साल इस तरह ताज़ीती रेफरेंस साढ़े इलाके इल्मी और अदबी शख्सियत मास्टर मोहम्मद फारूकी साहब बाकायदा इतना मेहमान खुसूसी नशिस्त पर मौजूद से, लेकिन अफसोस कि असा अज नड़ी वो कमी महसूस करने और वो खला शायद ना पूरा हो सके। साढ़े अपने इलाके का मान, सारा फखर, सारा गुमान जनाब, साड़ी इज्जत, सारा शान प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक साजिद साहब डेढ़ यूनिवर्सिटी कोटली अज ने महफिल मेहमान खुसूसी उन्होंने दावत देने के स्टेज पर चल और अपने ख्यालात में इज़हार कर प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेहमानान गिरामी और नशिस्तों में रात की नशिस्तों में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज सेक्रेटरी का मैं शुक्रगुजार हूँ और मेज़बान महफिल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। लेकिन मैं ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं मेहमान खुसूसी नहीं हूँ, मैं मेज़बान खुसूसी आप कह सकते हैं कि मेज़बान हूँ, जो कि रज़ा रज़ाक साहब से तकरीबन 35-40 साल से उनके साथ हमारा उठना बैठना है और आज वो हम में नहीं हैं। और हमारे बुज़ुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनके साथ उनका बड़ा अच्छा तल्लुक़ था। ये जो एक ड्रीम था, एक ख्वाब था, फ्राम कंसेप्ट टू ड्रीम एंड फ्राम कंसेप्ट टू द रियलिटी। ये जो चीज़ें हैं इनको हमने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से लिखा और फिर अपने कानों से सुना और आज हम अपनी आंखों से तो सब तो देख भी रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं। ये कंसेप्ट था जो मैं जब ग्लासगो में था एज ए स्टूडेंट, रज़ाक साहब जो है वो वहाँ से मैनचेस्टर से, ये पता है सारे हमारे दोस्त इंग्लैंड वाले वहाँ बैठे हुए हैं, मैनचेस्टर से ग्लासगो गए। ईद का मौका था तो मुझे लेने के लिए वहाँ खुद के तो वो वहाँ लेके आए। इनके घर में जो इनकी बड़ी में इनका रहाइश था वहाँ बैठे हुए थे। तो इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो कहने लगी, कोई कहने लगी मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई किस तरह से, एक बच्ची कहने लगी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो मैंने कहा इनको दाखिला दिलवाएँ जी मेडिकल की मेडिसिन की जो है इसमें ज़रूर बच्चियों को। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि इसको भी जो है ना डॉक्टरी लाइन में भेजो, ये कोई अस्पताल भी बनाओ तो आप बताएँ किधर बनवाएँ। तो मैंने कहा आप अपने घर में क्यों नहीं बनाए, वहाँ अपना आपकी ज़मीन भी है, ज़मीन आप खरीदेंगे और पैसे लगेंगे, ज़मीन भी मौजूद है तो आपके पास जज्बा भी मौजूद है और ये वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जगह जो यहाँ है इसमें ये इस जगह पत्थर होते थे, यहाँ स्लेबें होती थी जिस पे नमाज इनके बुजुर्ग राजा रियासत साहब हैं, राजा ज़मान साहब हैं और ये सूफी अजीज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ नमाजें पढ़ा करते थे। ये दरख्त होता था उसके नीचे बैठ के। तो ये इन लोगों का इखलास था कि आज वो एक पथरीली जगह जो है एक समझ लें कि एक जन्नत नज़ीर बनी हुई है। ये कंसेप्ट था और ये हर लोग कंसेप्ट देते हैं लेकिन कंसेप्ट को अमली जामे पहुँचाना बड़ा मुश्किल था। यहाँ जो मेरे दोस्तों ने ये कहा कि ये इसमें शक नहीं है, तहसील क्वार्टर सहसा में ये राजा बैठे हुए बड़ा अस्पताल था, दोस्तान अस्पताल था। एक कभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है ये जो अजीज़ ट्रस्ट अस्पताल था वो मुख्तलिफ तहसील हेडक्वार्टर्स के अस्पताल हैं और मुझे पता है कि मैंने और राजा रज़ाक साहब ने उनको इब्तदाई तौर पर स्टडी भी किया। वो इसलिए स्टडी कर रहे थे हो वी कैन लर्न द लेसन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस और हमने उनके एक्सपीरियंसेस जो उनकी समझ लें गलतियाँ थी या जो उनकी जो डेफिशिएंसीज थी और या उसमें जो ताकि काम हो रहे थे उनको हमने मद्देनजर रख के तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि वो नाकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पे वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन
ये एक ऐसा है ट्रस्ट है, ये इस बात के साथ साथ मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ साथ जो है ना ये मदरसा भी है, मदरसे के साथ साथ एक वेलफेयर पूरा ट्रस्ट भी है। तो ये सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक नीति से जब काम किया जाए तो वही काम जो है वो आगे बढ़ते हैं। और उन लोगों को जो एक नेक से आगे जज्बा लेके आगे बढ़ते हैं, ये हम सब सारे उनके अप्रिसिएशन के लिए बैठे हुए हैं। इसमें शक नहीं है कि कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए, बहुत आगे गए, बाकी तैयार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक किसे चैन देती है इंशाअल्लाह, भला गर्दिश फलक किसे चैन देती है इंशाअल्लाह। गनीमत है कि हम सूरत यहाँ तो चार बैठे हैं, ये बड़ी गनीमत है कि हम किसी को खराज तासीर पेश करते हैं। किधर किसी के पास टाइम है, कोई पिंडी से, कोई मीरपुर से, कोई दूर दराज कोटली से यहाँ लोग आते हैं, मेहमानान ग्रामी हमारे आते हैं, उनको जो है ना वो खराज तासीर पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम जितनी उनकी तारीफ करें, जो जो उन्होंने काम किए हैं उनको जो है वो सराहें। लेकिन एक बात ज़रूरी है, जिस तरह के हमारे साहब ने पैगाम दिया था कि पैगाम लेके उठें, जिस तरह हमारे अमजद साहब ने कहा कि पैगाम ये है उनके भाइयों को, उनके भतीजों को, उनकी फैमिली को कि टारगेट हासिल कर लेना बड़ी बात होती है। इस तरह आपने देखा ना कि बहुत से लोगों ने टारगेट हासिल किए, और एक ज़बान होती है जो दिल में रहती है, और एक ज़बान ही होती है जो दिल से उतरवा भी देती है। तो ये एक ज़बान और अखलाक की वजह से ये ट्रस्ट बना हुआ है, और उसको संभालना बड़ी बात होती है। उसके मिशन को जारी रखना यही पैगाम होता है। अगर ये बन गया है तो ये बनी बनाई सारी चीज़ें हैं, अब इसको संभालना है और इसके साथ तामन करना है और इसको कामयाब बनाना है, ताकि ये कोई बंदा ये ना मैं मुस्तकबिल में ये कहे जी कि ये अस्पताल बना था, मस्जिद बनी थी, मदरसा बना था, वेलफेयर ट्रस्ट बना था, लेकिन जिस तरह के रज़ाक साहब की एक ड्रीम था, उस ड्रीम को आपने जो है वो पाया तक नहीं किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं। इस मिशन को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जो एक कंसेप्ट था, ये जो नक्शा बना है, उसको ये मैं समझता हूँ कि कोठली कहते हैं ना आप, कोठली ये है ही कोठली वालों का बनना, ये कंसेप्ट है आपके गुलार शरीफ वालों का। ये उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद, जहाँ उन्होंने हमारी जो कंसेप्ट है, छोटी सी मस्जिद होती है ताकि इधर से जो मरीज हो यहाँ जल्दी से नमाज पढ़ लें उसके लिए। तो उन्होंने गुलार शरीफ वालों ने कहा नहीं भाई ये मरकज़ है, कोटली और प्रंगरी का मरकज़ है, यहाँ मस्जिद बड़ी बनाई। तो रज़ाक साहब ने कहा अभी बड़ी फनास हमारे पास मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा बड़े इरादे हैं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनके खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। अब हम इंशाअल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, और मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये जो कर्ज है या फ़र्ज है, इसको हम सब ने मिल के पाया तकमील तक पहुँचाना है, और उनके मिशन को जो है वो जारी व सारी रखना है। मैं बिलखुसूस जो हमारे दूर दराज के मेहमानान गिरामी आए हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये मैं कभी महसूस करता हूँ कि पिछली दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद थे, यहाँ स्टेज पे बीमार भी थे, लेकिन वहाँ भी वो आके उन्होंने भी वो भी आज हम मौजूद नहीं हैं। तो हम जो यहाँ मौजूद है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सलामती दे और नेक काम करने की तौफीक दे, ताकि एक दफ़ा फिर बल्कि बार बार हम यहाँ इकट्ठे हों, उनको खराज तहसीन पेश करें। हर जो आदमी नेक काम करता है, अल्लाह ताला उसकी शोहरत का, उसकी नेक नामी का खुद बंदोबस्त करता है। ये को हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह की जब तक रज़ा ना हो नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह की रज़ा है कि उनका नाम हमेशा राजा अब्दुर्रज़ाक खान साहब का नाम हमेशा जारी व सारी रहेगा, जब तक ये निशानियों जो छोड़ के गए हैं, नेक काम छोड़ के गए हैं, उनको जब हम जारी व सारी रखेंगे तो हमारी भी नेक नामी होगी, उनकी भी नेक नामी होगी, उनके लिए बासे सवाब होगा, हमारे लिए बासे सवाब होगा। मैंने बातें बहुत करनी थी, लेकिन चूँकि नमाज का वक्त भी नज़दीक है, तो मैं समझता हूँ कि दो और भी दोस्त हैं जिनको मौका देना चाहिए था। तो ये सेक्रेटरी साहब की स्वागत है, तो वक्त की इजाज़त दे, तुम्हारे बहुत से दोस्त दूर दराज से जाए हुए हैं। हम तो सुनने के लिए तैयार थे कि जो लोग दूर से आए हैं हमारे मेहमान, हम उनको सुने। हम मेज़बान हैं, हम मेहमान खुसूसी नहीं हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये दुआ को भी हूँ कि अल्लाह ताला इस नेक काम को सारी जारी रखे। और अपने दवा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
साबिन आखिरी प्राइज इस गल कोई शक नहीं कि साढ़े महफिल साढ़े मेहमान तशरीफ फरमा जिन्हें कि स्टेज पर मैं लाजमी मौका देवा लेकिन वक्त की कमी ने बायस हाजी याकूब साहब राजा तसव्वुर मकसूद साहब जेडे कोरोना दौरान आपो भी फराई कम मसरूफ रहे ये जो बंदे की स्टेज पर ना बुलाना वैसे मेरा इंसाफी है साढ़े मोहतरम सूफी अजीज साहब साढ़े इलाके ने मजहबी शख्सियत उन्हें भी लाजमी बुला लेकिन वक्त की कमी ने बायस माफ करता हूँ राजा शहजाद साहब जेडे मेजबान महफल तुम दोस्तों ने मेहमानों ने शुक्रिया अदा कर सन उन्होंने के बुलाने तो पहलू चंद एक गल्लां तुसां नाज़रीन सामने गोशगुजार करना है कि आज ही राजा रज़ाक साहब अपनी जिंदगी के दौरान जेडे भी काम किए तन तनहा फाइनेंसी सपोर्ट उन्हें अपनी फैमिली नहीं है सी लेकिन नीड हमेशा घलिया करता है मैं ये सोचना था कि जिंदगी में पता तो नहीं होना लेकिन आज ही साहब तो बाद शायद ये निज़ाम जिस तरह चलना पाया ना चले क्योंकि इन्होंने सारी फैमिली इंग्लैंड ने और उनका मसरूफ तरीन जिंदगी उसने बिचों टाइम कढ़ी इतना बंदा को महीने अच्छा तो उसके अपने अकाउंट पाज होने लेकिन अफरीन है कि आजिज साहब ने कूच करने के बाद शायद मैं महसूस किया इन्हें पूरी फैमिली ने भी वो जज्बा वो शौक और वो लगन आजिज साहब ने जरा बिल्कुल मैं महसूस की कि उन्होंने जरूरत मौजूद है हाले ट्रस्ट जरा इस तरह चल रहा कि हर बंदा इसकी चंदा देना फिर जनाब अपने अपने प्रोजेक्ट जोड़े उन्हें पूरे पैसा इन्वेस्ट करने इन्वेस्ट क्या करने लोगों की खिदमत करनी लेकिन ये जो ट्रस्ट है इसमें कोई चंदे की गल कोई नहीं जी कोई गल है जनाब सिर्फ इन्होंने फैमिली आपको आज साहब दी बच्चियां उन्होंने भांजे हुई है ये जनाब इन्हें रखा हुआ कि भाई महीने बाद इतने पैसे भेजने 6 महीने बाद इतने भेजने और आजी साहब ने अलविदा होने तो बाद बिल्कुल हर बंदे ने जोश जज्बा उस तरीके मौजूद है रमजान ने भी 15 मई की इन्ना अशना सा लेकिन उन्हें नहीं आई सके जोड़े अपने टिकट के पैसे वो इन्हें इतना भेजे कि आजी साहब ने नए नहीं तुम लोगों की ना बेगल करोगे उन्हें सपोर्ट करो खैरात करो सदका दे इंशाअल्लाह अजीज दुआ गोया जनाब कि अल्लाह ताला इनकी इस तरीके इन्होंने अंदर जज्बा कायम दायम रखा है और इन्हें की तकी तो बाकी असम लोगों ने भी ये जज्बा थोड़ा थोड़ा पैदा कर छोड़ा आने उन्हें कि खरबूजा की तकी का रंग कोड़ी जाना तो असम में चलो पता इन्हें तकी तक थोड़ा बहुत रंग कोड़ी जा तो मैं इस बाद जनाब आखिर पर राजा शहजाद साहब उन्हें की दावत देने कि स्टेज पर अच्छे और मैं माना ने शुक्रिया अदा करूँ राजा शहजाद साहब स्टेज पर बैठे इलाम में बैठे सभी हमारे लिए मोहतरम हैं आप सब अब आपका दिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुख्तलिफ शिकार पे यहाँ तशरीफ लाए इस गर्मी में इतनी देर तक आप बैठे रहे इस पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं अस्पताल वालों की तरफ से जो इंतजामिया है जो अहले खाना की तरफ से इस अस्पताल के साथ ट्रस्ट के साथ जो भी लोग शुरू दिन से ताउन कर रहे हैं उन तमाम अहबाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं बाकी हाजी साहब के हवाले से जो भी बातें की गई हैं वो कभी भी अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे आज वो हम नहीं है हमारा फर्ज बनता है कि जो खिदमात उन्होंने की हैं उन्हें उजागर किया जाए तो हमारे तमाम ख़ानदान का यही मिशन है कि उन्होंने जो करना था वो कर गए ये अस्पताल ये मदरसा ये सब कुछ ये जो इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं
ये इतनी आसानी से बनी भी नहीं है। जो जो मुश्किलात में आई हैं हम उसके चश्मदीद दुआ हैं। वो मुस्तफा ज़ादी ने एक शेर कहा था कि कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पे गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़यात में। हाजी साहब ने एक बड़ा सफ़र किया है ये चीज़ें बनाने में। तो अगर ये चीज़ें ज़ाया हो जाएं या ये इस तरह काम ना करें तो ये हमारी बात बनती है। या हमें भी उन्होंने मौका दिया है कि हम अपना हिस्सा डाल के कुछ आखिरत की हम तैयारी करें। तो एक मतलब फिर मैं आप साहब बाप का सदाई चनार के एडिटर जो अमजद साहब ने हमारी कॉल पे तशरीफ लाए, मलिक आज़म साहब हैं, जाहिद साहब के चाहे हुए हैं, और भी जिन्हें अब इसमें नाम लो तो फिर जाती होगी किसी का रह गया तो मैं माल चाहता हूँ। सब बाप का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें खुशी है कि जिस तरह अभी डॉक्टर आरिफ साहब मदरसे का और अस्पताल का निज़ाम चला रहे हैं। गुज़श्ता एक माह से देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इतना रश डिस्ट्रिब्यूटरी अस्पताल में नहीं होता जितना इस अस्पताल में होता है सुबह से शाम तक। तो इस पर डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की है। 5 साल हो गए यहाँ पे, तो अवाम इलाके की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक इनके लिए आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी इनके साथ काम करते रहेंगे। और ट्रस्ट इस तरह काम कर रहा है, कोशिश है कि इस तरह ये अपना काम जारी और सारी रखें। ये ट्रस्ट रजिस्टर कराना तो इतना आसान काम नहीं है। मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, इन्हें भी पता है, इन्होंने भी एक कोशिश की थी यूनिवर्सिटी के हवाले से। मैं भी 2 दिन पहले मिलकर गया तो पता चला कि हाजी साहब ने कम तनहा किस तरह ये समुद्र अबूर किए हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सब आपका शुक्रिया।